श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। आज के वीडियो में हम गायत्री की उद्यापन विधि के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि गायत्री की उद्यापन साधना कैसे और कब करना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, जब, कितना और कब करना चाहिए और इस साधना को कब से प्रारंभ करना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव अपनी पुस्तक गायत्री की अनुष्ठान एवं पुरस्चरण साधनाएं में लिखते हैं, गायत्री एक अत्यंत ही उच्च कोटि का आध्यात्मिक विज्ञान है। उसके द्वारा अपने मानसिक दोष दुर्गुणों को हटाकर अंतःकरण को निर्मल बनाया जाता है और ये हर किसी के लिए बहुत ही सहज है, आसान है। इसके अतिरिक्त यदि गहरे आध्यात्मिक क्षेत्र में उतरा जाए तो अनेक प्रकार की चमत्कारी रिद्धि सिद्धियां उपलब्ध हो सकती हैं। भौतिक दृष्टि से सांसारिक कामनाओं के लिए, सांसारिक कठिनाइयों का समाधान करने तथा सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए भी गायत्री की महत्वपूर्ण सहायता ली जा सकती है। विशेष आत्मिक शक्ति अर्जित करने के लिए साधना में अधिक समय लगाना पड़ता है, पर कई व्यक्तियों की स्थिति ऐसी होती है कि वे साधना के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं निकाल पाते। उनका जीवन क्रम बड़ा व्यस्त होता है और वे सदा किसी न किसी कार्य में व्यस्त ही रहते हैं। व्यवहारिक जीवन की कठिनाइयां उन्हें चैन नहीं लेने देती। जीविका कमाने में, सामाजिक व्यवहारों को निभाने में, पारिवारिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने में, उलझी हुई परिस्थितियों को सुलझाने में, कठिनाइयों के निवारण की चिंता में उनके समय और शक्ति का इतना व्यय हो जाता है कि जब उन्हें फुर्सत मिलती है तो वो खुद को थका मांदा, शक्तिहीन, शिथिल और परिश्रम के भार से चकनाचूर पाते हैं। उस समय उनकी एक ही इच्छा होती है कि उन्हें चुपचाप पड़े रहने दिया जाए, कोई उन्हें छेड़े नहीं, ताकि वे सुस्ता कर अपनी थकान उतार सकें। साधारणतः सभी आध्यात्मिक साधनाओं के लिए और विशेषकर गायत्री साधना के लिए उत्साहित मन एवं शक्ति संपन्न न थके हुए शरीर की आवश्यकता होती है, ताकि स्थिरता, दृढ़ता, एकाग्रता और शांति के साथ मन साधना में लग सके। इसी स्थिति में की गई साधनाएं सफल भी होती हैं, परंतु कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसी स्थिति को उपलब्ध कर पाते हैं। अस्थिर, अव्यवस्थित चित्त से किसी भी प्रकार की साधना का वैसा परिणाम नहीं मिल पाता जैसा कि मिलना चाहिए। अधूरे मन से की गई उपासना भी अधूरी होती है और उसका फल भी अधूरा ही मिलता है। ऐसे व्यस्त स्त्री पुरुषों के लिए एक अति सरल एवं बहुत महत्वपूर्ण साधना गायत्री उद्यापन है। इसे बहुधंधी, कामकाजी और कार्य व्यस्त व्यक्ति भी कर सकते हैं। कहते हैं कि बूंद बूंद जोड़ने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। इसी प्रकार थोड़ी थोड़ी आराधना करने से कुछ समय में एक बड़े परिमाण में साधना शक्ति जमा हो जाती है। गायत्री उद्यापन की साधना प्रति मास अमावस्या और पूर्णमासी को करनी पड़ती है। किसी भी महीने की पूर्णिमा से इसे आरंभ किया जा सकता है और ठीक 1 वर्ष बाद पूर्णमासी को ही समाप्ति करनी चाहिए। गायत्री उद्यापन के दौरान हर अमावस्या और हर पूर्णमासी को जो कार्यक्रम होना चाहिए और जिन नियमों का पालन करना चाहिए वे इस प्रकार हैं। पहला, गायत्री उद्यापन के लिए कोई सुयोग्य सदाचारी गायत्री विद्या का ज्ञाता ब्राह्मण वर्ण करके उसे ब्रह्मा नियुक्त करना चाहिए। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ है आचार्य, पुरोहित या वे जानकार जिनके मार्गदर्शन में उद्यापन संपन्न होगा। दूसरा, उद्यापन आरंभ करते समय अपनी परिस्थिति के अनुसार अन्न, वस्त्र, बर्तन और दक्षिणा ब्रह्मा को देकर इस यज्ञ के लिए उनका वरण करना चाहिए। तीसरा, प्रत्येक अमावस्या व पूर्णमासी को साधक की तरह ब्रह्मा भी अपने निवास स्थान पर रहकर यजमान की सहायता के लिए उसी प्रकार साधना करें जिस प्रकार की यजमान कर रहा है। यजमान और ब्रह्मा को एक समान नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे दोनों की साधनाएं मिलकर एक सर्वांगपूर्ण साधना प्रस्तुत हो।
चौथा, इस दिन ब्रह्मचर्य से रहना आवश्यक है। पांचवा, इस दिन उपवास रखें। अपनी स्थिति और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक बार एक अन्न का आहार, फलाहार, दुग्धाहार या इनके मिश्रण के आधार पर उपवास किया जा सकता है। छठवां, तपश्चर्या प्रकरण में जो नियम व्रत पालन किए जा सके उनका यथासंभव पालन करना चाहिए। इस दिन पुरुषों को हजामत बनाना, स्त्रियों को फैशन के लिए सजाई गई चोटी गूंथना वर्जित है। इसका तात्पर्य यही है कि मन साधना में लगा रहे और साधक सादगी के नियम का पालन कर सके। सातवां, इस दिन प्रातः काल नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्वच्छता पूर्वक साधना के लिए बैठना चाहिए। गायत्री संध्या करने के उपरांत गायत्री की प्रतिमा का पूजन धूप, दीप, चावल, पुष्प, चंदन, रोली, जल, मिष्ठान से करें। तदुपरांत यजमान इस उद्यापन के ब्रह्मा का ध्यान करके मन ही मन उन्हें प्रणाम करे और ब्रह्मा यानी कि आचार्य यजमान का ध्यान करते हुए उसे आशीर्वाद दें। इसके पश्चात गायत्री मंत्र का जप आरंभ करें। 1000 मंत्र का जप करने के लिए 10 मालाएं फेरनी चाहिए। एक मिट्टी के पात्र में अग्नि रखकर उसमें घी मिली हुई धूप डालते रहें, जिससे यज्ञ जैसी सुगंध उमड़ती रहे, साथ ही घी का दीपक जलता रहे। 8वां, जप पूरा होने पर कपूर या घी की बत्ती जलाकर आरती करें। आरती के उपरांत भगवती गायत्री को मिष्ठान का भोग लगावें और उसे प्रसाद की तरह आसपास के लोगों में बांट दें। 9वां, पात्र के जल को सूर्य के सम्मुख अर्घ्य रूप से चढ़ा दें या तुलसी को अर्पित कर दें। यदि ऐसी कोई व्यवस्था न हो तो किसी ऐसे स्थान पर डाल दें जहां किसी का पैर न पड़े उस जल पर। 10वां, ये सब कृत्य लगभग 2 घंटे में पूरा हो जाता है। हर 15 दिन बाद इतना समय निकाल लेना कोई कठिन बात नहीं है। जो अधिक व्यस्त व्यक्ति हैं, वे सवेरे जल्दी उठकर सूर्योदय तक अपना कार्य समाप्त कर सकते हैं। संध्या को भी यदि समय मिल सके तो थोड़ा बहुत जप उस समय भी साधारण रीति से कर लेना चाहिए। इस वक्त संध्या पूजन आदि की आवश्यकता नहीं होती। प्रातः और सायंकाल में एक समय पहले से निश्चित होना चाहिए जिस समय पर यजमान और ब्रह्मा साथ साथ साधना कर सकें। 11वां, यदि कभी बीमारी, सूतक, आकस्मिक कार्य आदि के कारण साधना न हो सके तो दूसरी बार दूना करके यानी कि 10 माला की जगह 20 माला करके क्षतिपूर्ति कर लेनी चाहिए, या यजमान का जप ब्रह्मा और ब्रह्मा का जप यजमान पूरा कर दे। 12वां, अमावस्या, पूर्णमासी के अतिरिक्त भी गायत्री का जप चालू रखना चाहिए। अधिक न बन पड़े तो स्नान के उपरांत या स्नान करते समय कम से कम 4 गायत्री मंत्र मन ही मन अवश्य जप लेना चाहिए। 13वां, उद्यापन पूरा होने पर पूर्णमासी को गायत्री पूजन, जप, हवन और कन्या भोजन कराना चाहिए। लोगों को गायत्री संबंधी छोटी या बड़ी पुस्तकें दान में देना चाहिए। पैसे की दान की अपेक्षा ज्ञान दान का पुण्य फल 100 गुना अधिक होता है। इस युग में तो पैसे दान करने के लिए सुपात्र भी बहुत कम मिलते हैं। अधिकांश लोग तो मिले हुए धन का दुरुपयोग ही करते हैं। अतः ज्ञान दान ही सर्वोपरि माना जाना चाहिए। ये गायत्री उद्यापन स्वास्थ्य, धन, संताप तथा सुख शांति की रक्षा करने वाला है। आपत्तियों का निवारण करता है, शत्रुता तथा द्वेष को मिटाता है, सद्बुद्धि तथा विवेकशीलता उत्पन्न करता है एवं मानसिक शक्तियों को बढ़ाता है। किसी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए, गायत्री की कृपा प्राप्त करने के लिए ये एक अति उत्तम तप है, जिससे भगवती गायत्री प्रसन्न होकर साधक का मनोरथ पूर्ण करती हैं। यदि कोई सफलता मिले, अभीष्ट कामना की पूर्ति हो, प्रसन्नता का अवसर आवे, तो ऐसी खुशी में भी भगवती के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के रूप में उद्यापन करना चाहिए। गीता में भगवान ने कहा है, देवोन भावयतानेन्ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेया परम वापसत। यज्ञ द्वारा
तुम देवताओं की आराधना करो और वे देवता तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस प्रकार आपस में आदान प्रदान करने से परम कल्याण की प्राप्ति होगी। आज के लिए इतना ही। आपको गायत्री उद्यापन की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही सभी के साथ शेयर जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।